धन्यवाद। और जहां हम आज बैठे हैं ये मेरा जन्म स्थान है। आज से सन 1963 में मेरा जन्म इसी घर में इसी जगह पे हुआ था। और मैंने पढ़ाई काफ़ी जगह पे की। MBBS धनबाद में किया, फिर पटना गया, पटना से ऑल इंडिया के थ्रू मैं ग्वालियर गया मध्य प्रदेश, वहाँ मैंने MS जनरल सर्जरी की पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने सीनियर रेजिडेंसी लेडी हार्डिंग में RML हॉस्पिटल में किया। उसके बाद हमने FIA-GS किया जयपुर से। और मेरी पढ़ाई के सिलसिले में काफ़ी सालों तक मैं बाहर रहा। और उसी दौरान दिल्ली में मैंने अपने एक हॉस्पिटल है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जहाँ डॉक्टर गणेश मनी हैं, कार्डियक सर्जन हैं, वेल नोन सर्जन हैं, वो मेरे मेंटर हैं। और उनको देख के आज भी मैं काफ़ी खुश होता हूँ। आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज़ मोर देन 70 एंड इवन देन ही इज़ प्रैक्टिसिंग। सर, झाझा में क्लिनिक खोलने का क्या उद्देश्य है सर? मैंने विदेशों में बहुत जगह काम किया, बहरीन गया, अफ़गानिस्तान गया, काबुल में मैंने काम किया, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मैंने काम किया। आज भी मैं उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ, सर्जरी की UP में करता हूँ। दिल्ली में मेरी सर्जरी है, डालमिया क्लिनिक मेरी दिल्ली में भी है, जो आज मेरा बेटा देख रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। बड़ा बेटा US में है, अपने वाइफ के साथ वहाँ सेटल्ड है। छोटा बेटा मेरा MBBS करके दिल्ली में मेरी क्लिनिक को संभाल रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बट वो चाहता है कि मैं भी अमेरिका अपने भाई के पास जाऊं। लेकिन मेरा हमेशा मन झाझा से लगा रहा, चूँकि मेरा जन्म स्थान था और मैं सोचता था कुछ ना कुछ झाझा के लिए करूं। परिस्थिति ने अलाउ नहीं किया और समय लगा। मैं पिछले 4-5 साल से प्लानिंग कर रहा था और अल्टीमेटली माता की पिता की आशीर्वाद से ही, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही शायद आज ये दिन मैं यहाँ क्लिनिक डालमिया क्लिनिक के नाम पे खोला हूँ, जहाँ मैं शुरुआती दौर में परामर्श का समय निकाल के महीने में 4 दिन 10 तारीख से 14 तारीख का प्लान किया है। और मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि मैं यहाँ एक अच्छा सेटअप डालूँ, जो कि यहाँ के लोगों को जेन्युइनली सर्जरी के लिए बाहर जाना ना पड़े। आज मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करता हूँ, लेज़र सर्जरी भी करता हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ आज की तारीख में कहीं नहीं हो रही है इस डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में। सर, आखिर क्या सोच के कहने क्या लगता है झाझा की मिट्टी का कर्ज आप एक तरह से चुकाने आए? बिल्कुल, जन्म स्थान है मेरा, इसलिए मुझे ये स्थान पुकार रहा था और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को यहाँ समय देना है। तो कार्डियोलॉजी है क्या? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे चेस्ट पेन हो रहा है, फिर गेस्ट्रो का पेन हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आता। फिर तो क्या कुछ चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं? कार्डियोलॉजी की समझ मुझे जब मैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में थे, हमारे डॉक्टर मनी साहब ने बताया था कि जीवन की जो हमारी लाइफस्टाइल शहरों में और गांव में है, उसमें आपकी जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम बोलते हैं S से सॉल्ट, S से शुगर, अधिकतर लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से नसें हमारी। उसके अलावा जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है शहरों के अंदर, सेडेंट्री लाइफ हो गई है। हम बैठ के ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क हमारा कम हो गया। उसके अलावा जो है हमारी जो स्पिरिचुअल जो बोलते हैं वो आजकल कम हो गया है। तो कुल मिला के जितने S शब्द है ना, इससे ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और आजकल यंग जनरेशन्स में कार्डियक अरेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं मिलने की वजह से उन लोगों को सडन डेथ भी हो जाता है। और फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम छोटे शहरों में बहुत है, चूँकि गांव में रिमोट एरिया में लोग वहाँ से लेके आते हैं और बाय दैट टाइम उन लोगों की हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है। अगर हम पटना में भी अगर हैं, तुरंत हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ एंजियोग्राफी हो जाती है, पता चलता है एंजियो में 1 नस ब्लॉक है, 2 बंद है, 3 बंद है, तुरंत वहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो भी जाती है। कई बार सर्जरी की ज़रूरत होती है, आजकल पटना में सर्जरी भी होने लगी है।
तो धीरे धीरे अब ये कैपिटल्स में हो रही है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में आज भी नहीं। आज भी हमारे कस्बे गांव इस समय इलाज का जो पैटर्न है वो वहीं का वहीं, और मेडिकल को बहुत सुधार की ज़रूरत को है। अपना शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और जब भी आया करते थे पहले तो हम लोग घंटों बैठ करके कुछ फ्यूचर का प्लान करते थे, इसीलिए अभी हम बोले कि आप सरप्राइज़ दिए हम लोग को कि अचानक आपका यहाँ पर आना हुआ। और ये खैर ये तो अलग बात हुई। इनका एम जो है बहुत ही सुंदर है, चूँकि झाझा एक छोटी जगह तो अब नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी छोटी जगह जहाँ से आए हैं दिल्ली के और इसे हिसाब से, और इस तरह का भी ट्रीटमेंट का यहाँ बहुत ही अभाव है। बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट यहाँ संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हैंड्स नहीं है, साधन नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जनता को इस लाइन से काफ़ी सुविधा दें, ताकि लोग को बाहर नहीं जाना पड़े इसके लिए, और ये चीज़ सारा झाझा में ही मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मरीज़ चूँकि गरीब इलाका है, यहाँ पर सुविधा मिलेगी तो बहुत सा खर्च से भी बच जाएंगे यहाँ लोग। तो हमारी यही कामना है कि अपने क्षेत्र में और अपने मिशन में बहुत अच्छा कामयाब रहें, यही शुभ आशीर्वाद भी है इनके लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर बसंत दालमिया ने जो अपना क्लिनिक खोला है उसके शुभ उपलक्ष्य पे आप लोग सब आए हैं। और जहाँ तक डॉक्टर बसंत का एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं स्कूल डेज से इनको जानता हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस हैंड हैं, कार्डियो सर्जन हैं, एक्सपर्ट हैं, हार्ट के एक्सपर्ट रहे हैं, और ग्लोबल एक्सपीरियंस है इनके पास, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन में भी इन्होंने सर्विस कर रखा है, काफ़ी अनुभव है। और जननी जन्मभूमि स स्वर्गात अपि चिरगरीयसी, ये अपने जन्मभूमि पे वापस लौटे हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। और जो यहाँ की जनता है, जैसा अभी डॉक्टर अभय साहब ने बताया कि पैसे के अभाव में, एक्सपीरियंस के अभाव में लोग यहाँ की जनता को बाहर जाना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर जब अपने क्षेत्र में होंगे, यहाँ की जनता लाभान्वित होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ना तुमको जान करके बहुत खुशी हुई कि यहाँ का बच्चा करे ना, बच्चा है डॉक्टर बने, योग्य डॉक्टर बने हैं। और अच्छा लगा कि सर्जन है और भी लेप्रोस्कोपिक इलाके के लिए ज़रूरी है। तो अब देखिए क्या करते हैं लेप्रोस्कोपिक में, क्या करते हैं, क्या ही फ़ायदा करते हैं झाझा वालों के लिए। ये तो काम करेंगे तो समझ में आएगा कितना ये काम कर सकते हैं यहाँ, क्या यहाँ हो सकता है यहाँ पर, है ना। राय लेने के साथ साथ काम करेंगे तभी ना होगा। राय लेना और प्लस काम करना, प्रैक्टिकल करना, तब से कुछ समझ में आएगा कि क्या यहाँ के लोगों को से दूर क्षेत्र से क्षेत्र कुछ भी हो, मगर काम ही होता है ना बेटा। छोटा काम बड़ा काम, यदि छोटा काम में बड़ा काम हो रहा है, अच्छा से हो जाएगा तो बढ़िया बात है, सब का सहयोग भी रहेगा। नहीं तो काम को पूजा होना होता है बेटा, काम होगा बढ़िया होगा तो सब पूजा करेगा, सब कुछ होगा, सब चाहेगा। क्या कुछ अगर कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी झाझा की जनता को? संजय, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बसंत कुमार डालमिया, हमारे जिस हम चाचा जी रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये झाझा के तो गौरव की बात है ही, विशेषकर हमारे मारवाड़ी समुदाय के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है कि डॉक्टर बसंत जैसे रत्नों ने मारवाड़ी समुदाय को गौरवान्वित किया है। मैं चूँकि अग्रवाल पंचायत समिति से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो मैं अग्रवाल पंचायत समिति के और से भी इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इनकी क्लिनिक जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करें, और इनका जो मिशन है कि सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा झाझा को उपलब्ध कराए, ये बहुत बड़ा झाझा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इनको एक बार बधाई और शुभकामना देता हूँ।